लेकिन मेरे भाई बहन, अब 12 साल का बच्चा उस पिता को मिलना चाहता है तो माँ ने कुछ भी समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। ये बेटा, उस पिता को प्राप्त करने के लिए वो तप करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है, जप जपंतर करना पड़ता है, जब जा करके और वो मिलते हैं पिता सारे जगत के पालनहार। 12 साल का बच्चा मन में संकल्प कर लेता है, बस दृढ़ संकल्प, मैं कुछ भी हो जाओ प्राण को त्याग दूंगा लेकिन एक बार उन पिता से मिल करके रहूंगा। 12 साल का बच्चा घर छोड़ करके घर से बाहर निकल गया, घर छोड़ करके घर से बाहर गया। नारद जी महाराज मिले, नारद जी ने गुरु मंत्र दिया कि बेटा वो भगवान ऐसे नहीं मिलते, बहुत तप करना पड़ता है, तपस्या करना पड़ती है, व्रत संयम नियम आचार विचार बहुत करना पड़ता है, लेकिन दृढ़ संकल्प, मेरे मतलब को फिर समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई संकल्प अगर आप ठान लेते हो तो ईश्वर को हारना पड़ता है, स्वयं भगवान को आना पड़ता है। 12 साल के बच्चे ने मन में ठान लिया कि मैं तो ईश्वर से मिलकर के रहूंगा। 12 साल का बच्चा घर छोड़ करके वन में गया और नारद जी महाराज जी ने गुरु मंत्र दिया, बेटा इस गुरु मंत्र का जाप करना और विश्वास रखना, तुझे एक दिन परमात्मा जरूर मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं तो भगवान कभी मिलेंगे नहीं है, और विश्वास जिसके मन में है तो जहां चाहो वहां परमात्मा आपको मिल सकते हैं। सही बात है गलत बात है? विश्वास को नहीं तो कहीं कोई नहीं, बेकार बात है। और विश्वास है तो कहाँ हरि नहीं है। कल प्रहलाद की कथा हमने आपको सुनाई, भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई आपको। प्रहलाद ने जहां तहां हर जगह भगवान को बताया। नरसिंह अवतार की कथा सुनी आपने, रोम रोम में राम है, तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम। जहां चाहो वहां परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। दिल से पुकार होना चाहिए परमात्मा के प्रति। आज गुरु मंत्र दिया नारद जी ने कि परमात्मा जहां तहां, आज गुरु मंत्र लेकर के और प्रहलाद जंगल में गया, और जंगल में जाकर के घोर वन में कोई न तो डर है ना भय, वो तो बस एक ठान दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं तो पिता को प्राप्त करके ही रहूंगा। और महामंत्र का जाप करने लगा, महामंत्र का जाप, जाप नाम नाम ऐसा है प्यारे, दृढ़ संकल्प मन में कर एक दिन भगवान का मिलन होता जरूर है। देखो कई जाप करेंगे भाव भाव, हाँ, पर हम सब लोग बड़े भाव से गाएंगे जो महामंत्र जिससे भगवान की प्राप्ति हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ से ताल के साथ बड़े भाव से, दोनों ताल के साथ मस्ती से झूमते हुए ताली। अब आप बोलना, एक बार मैं बोलूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अपन 2 घंटे धूप में बैठ नहीं सकते। बरसात होने लगी, लेकिन फिर भी बालक दृढ़ संकल्प से भरी का वजन करता गया, क्योंकि भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। के ताएंगे, तपाएंगे, खाल खींचेंगे, उसके बाद मिलन होता है परमात्मा। भगवान कह रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े भाव के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र दिल से अगर कोई जपता है तो मिलन होता है परमात्मा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े भाव के साथ में जपता गया। भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, स्वार्थ सबसे परे हो गया, मतलब दूर है। और 12 साल का बच्चा अगर इस प्रकार भक्ति कर तो मैं ना जाऊंगा। भगवान नारायण उसी समय तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के चले आए और कहने लगे मेरे लाल, मेरे बेटे आंखें तो खोल, मैं ही नारायण हूं जिसे तू याद कर रहा है, तेरे सामने खड़ा हूं। अब वो माने नहीं बात है। वो कहने लगा मैं कैसे मान लूं तुम भगवान हो। आंख खोली ध्रुव ने तो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के वैजयंती माला भगवान के गले में धारण कर रखी है और स्वयं भगवान प्रकट होकर खड़े हो गए। कहने लगे बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तो क्या मांगना चाहता है। ध्रुव ने कहा कि प्रभु मैं क्या मांगू, क्या मांगू। आप मेरी एक ही इच्छा है, मैं तो आपके दर्शन करना चाहता था और मैं एक बार आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, बस मेरे पिता नहीं है। क्या कहा, मेरे पिता नहीं है। अगर मेरे पिता होते तो मैं उनकी गोद में जाकर के बैठता। भगवान तुरंत उसी समय हंसने लगे, कहने लगे मेरे लाल, बड़े बड़े अतिरथी महारथी तपस्वी भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते हैं जो तुमने तपस्या करी है। बड़े बड़े तपस्वी भी तपस्या नहीं कर सकते हैं जो आज आकर के तुमने मेरी जो तपस्या करी है। तुरंत उसी समय उन्होंने, भगवान प्रभु ने, नारायण ने
भगवान नारायण ने अपने गोद में ध्रुव को बैठा लिया। घुंघराले बाल है ध्रुव के और उनके हाथ पर बालों पर घुमाते जाते हैं। कहने लगे धन्य बेटा, जब तक ये संसार रहेगा, सूर्य और चंद्रमा रहेगा, तब तक तेरा नाम संसार में अजर और अमर रहेगा। बेटा, जब तक ये संसार में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तेरा नाम अजर और अमर रहेगा। मेरे बहन भाई, जीवन में एक बात का ध्यान देना, कभी भी आप कथा में जाओ, कभी भी सत्संग में अगर जाओ तो छोटे बच्चे को साथ में लेकर के जरूर जाना चाहिए। क्योंकि आप छोटे बच्चे को साथ में लेकर के अगर जाते हो तो छोटा बच्चा कोरा कागज होता है, छोटा बालक कोरा कागज होता है। और छोटे कोरे कागज पे आप जैसा अंक अंकित कर देते हो, छोटा अंक कहीं भी लिख देते तो सामने वाला वैसा ही पड़ता है मेरे घर में। इसलिए बच्चे को कथा में लेकर के जरूर जाना चाहिए। 12 साल का बच्चा, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। 3 लोक का राज उसको